जय माता रानी। दोस्तों नवरात्रि में किसी भी दिन एक नोट कलावे से बांधकर अपने घर में ऐसे रख देना, 1 साल में ही करोड़पति बन जाओगे आप। दोस्तों 2024 में शारदीय नवरात्रि शुरू हो रही है 3 अक्टूबर से और 11 अक्टूबर तक रहने वाली है। यानी 11 अक्टूबर को अष्टमी भी है और नवमी भी है। आपको नवरात्रि में किसी भी दिन ये एक नोट वाला उपाय ज़रूर करना है। उससे पहले दोस्तों आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। दोस्तों यदि आप इस उपाय को करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि 1 साल के अंदर अंदर यह एक नोट आपको महाकरोड़पति बना देगा। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आपके जीवन के जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं और धन से जुड़ी समस्याएं हैं, विशेषकर जो लोग धन को लेकर परेशान हैं, उनके घर से हमेशा के लिए निर्धनता दूर हो जाएगी और माँ लक्ष्मी का वास भी होगा। तो नवरात्रि में जो व्यक्ति इस उपाय को करता है वह महाधनी बन जाता है। दोस्तों आप भी अपने जीवन में निर्धनता देखकर, घर में गरीबी देखकर परेशान हो चुके हैं, मेहनत करके परेशान हो चुके हैं, क्योंकि कभी कभी दोस्तों बहुत मेहनत करने के बाद भी फल नहीं मिलता है तो व्यक्ति परेशान हो जाता है। और आज के टाइम पर हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास धन हो। जिसके पास नहीं है उन्हें तो धन चाहिए ही, और जिनके पास है उन्हें और अधिक धन चाहिए। अब दोस्तों हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में उसकी जितनी मनोकामनाएं हैं, जितनी भी इच्छा है वह पूरी हो, और पैसे के बिना कुछ भी नहीं होता है। यह बिल्कुल सत्य है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, लेकिन पैसे के बिना कुछ होता भी नहीं है। अब घर में अगर माँ लक्ष्मी का वास हो जाए तो ऐसे घर में कभी पैसों की कमी होती ही नहीं है। हमेशा उस घर में धन की वृद्धि होती है, पैसा आता है और रातों रात आप भी महाधनी महाकरोड़पति बन जाते हैं। तो दोस्तों नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं, इन 9 दिनों में माँ दुर्गा पृथ्वी पर आती हैं। और आपको बता दें दोस्तों कि माँ दुर्गा के साथ साथ माँ लक्ष्मी भी हमारे घर में आती हैं। शाम का समय जो होता है ये महालक्ष्मी की पूजन के लिए सबसे उत्तम होता है। और जो उपाय आपको बताने वाले हैं दोस्तों, ये उपाय तो आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ आपको एक नोट इसमें लेना है। इस एक नोट के साथ एक कलावे से आपको ये उपाय करना है। और ऐसा समझ लीजिए दोस्तों कि फिर आपके जीवन में ऐसा चमत्कार होगा कि आपको खुद भी उस पर विश्वास नहीं हो पाएगा। जिन लोगों ने सच्ची श्रद्धा से इस उपाय को किया है वह आज महाधनी हैं। आप इस उपाय को सच्ची श्रद्धा से करेंगे तो आप भी महाधनी बन सकते हैं। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से किए गए उपाय तुरंत सफल होते हैं। तो ऐसा समझ लीजिए कि ये उपाय आपके भाग्य को चमकाने के लिए आया है, आपकी सोई हुई किस्मत को जगाने के लिए आया है। ऐसा समझ लीजिए दोस्तों कि अब आपके घर में भी धन की वर्षा होगी। और जिन लोगों के जीवन में धन रुकता नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की यह समस्या होती है कि पैसा तो घर में आता है लेकिन वह पैसा घर में टिकता नहीं है, कहीं दवाइयों में चला जाता है, कहीं बीमारियों में चला जाता है और दुर्घटनाएं बहुत होती हैं। घर में कुछ ना कुछ ऐसा होता ही रहता है जिससे धन की बर्बादी होती है। तो ऐसा समझ लीजिए दोस्तों, यह जो उपाय आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को करने से कभी भी आपके घर में ना तो फिजूल खर्ची होगी और ना धन की बर्बादी होगी, और दवाइयों में भी आपका पैसा बिल्कुल नहीं जाएगा। दोस्तों उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको एक नोट लेना है। दोस्तों आप यहाँ पर 100 का नोट भी ले सकते हैं। अगर आपके पास 200 या 500 का नोट है तो आप 500 का भी नोट ले सकते हैं। और यदि 200 का नोट ले लेते हैं तो बहुत ही उत्तम है। या फिर आपके पास जो भी है, जितना भी है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, 100 का या 200 या 500 या कुछ भी। बस आपको एक नोट लेना है और आपको एक देसी घी का दीपक तैयार करना है। देसी घी का दीपक जब आप तैयार करेंगे तो इसमें आप लंबी बाती का ही दीपक लगाएंगे। जब ये दीपक आप तैयार कर लेंगे तो आप अपने घर के मंदिर में बैठ जाएंगे और सबसे पहले भगवान गणेश जी का ध्यान करेंगे, क्योंकि भगवान गणेश जी जो हैं ये प्रथम पूजनीय हैं। सबसे पहले इन्हीं का ध्यान किया जाता है। भगवान गणेश जी का मन ही मन ध्यान कर लेंगे, श्री गणेशाय नमः इस तरह से मन ही मन बोल देंगे।
दोस्तों अब आपको सबसे पहले दीपक जलाकर अपने घर के मंदिर में माता रानी के सामने रख देना है। माँ दुर्गा की कोई मूर्ति है या प्रतिमा है, माँ शेरोवाली की कोई तस्वीर है, वहाँ पर आपको ये दीपक जलाकर सबसे पहले रख देना है और घर के मंदिर में बैठ जाना है। और पिसी हुई हल्दी जो आपने ली है, जो एक नोट आपने लिया है, उस नोट को आपको अच्छे से खोलकर मंदिर में रख देना है। अब आपको सीधे हाथ से पिसी हुई हल्दी लेनी है और हल्के हल्के से उस नोट के ऊपर आपको हल्दी लगा देनी है। और हल्दी लगाने के बाद आपको यह 3 मंत्र बोलना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों अगर मंत्र आपको ध्यान नहीं रहता है या मंत्र आप नहीं बोल पा रहे हैं, तब आप ऐसे ही उस नोट के ऊपर हल्दी लगा देंगे। दोस्तों हल्दी आपको 3 बार लगाना है और 3 बार आपको श्री हरि विष्णु जी का ध्यान भी करना है। इसके बाद आपको माँ लक्ष्मी का ध्यान करना है। अगर आप यह शब्द ध्यान रख लेते हैं या मंत्र बोल लेते हैं, श्रीम श्रीम श्रीम, आपको 7 बार बोलना है। अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं, नहीं ध्यान रहता है, तो ऐसे ही जय महालक्ष्मी 7 बार बोल दीजिए। इसके बाद उस नोट को गोल गोल करके रोल बना देना है, एक छोटा सा, और इसको कलावे से आपको बांध देना है। कलावे के अंदर 3 गांठें पहले आपको लगा देनी है और कलावे से इस नोट को बांधना है फिर, और इस नोट को आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है। दोस्तों नवरात्रि में किसी भी दिन आपको इस नोट को अपने घर के मंदिर में रख देना है और इसको नवरात्रि की अष्टमी नवमी तक ऐसे ही रखा रहने देंगे। जब आप अपने घर में कन्याओं को भोजन करा देंगे या मंदिर में जाकर जब आप कन्याओं को कुछ खिलाते हैं, जब अष्टमी नवमी हो जाएगी, उसके बाद आपको इस नोट को उठाना है और अपने पर्स में रख लेना है या फिर अपनी तिजोरी में रख देना है। दोस्तों ऐसा समझ लीजिए कि 1 साल के अंदर आपको इतना चमत्कार अपने जीवन में दिखेगा कि 1 साल के अंदर अंदर आप महाधनी महाकरोड़पति बन जाएंगे। दोस्तों इस नोट में जो आपने हल्दी डाली है, हल्दी लगाई है, ये अभिमंत्रित है। इसमें श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद भी है, माँ लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद है। माँ लक्ष्मी जहाँ होती हैं वहाँ श्री हरि विष्णु भी होते हैं और श्री हरि विष्णु को हल्दी बहुत प्रिय है। हल्दी के बिना उनकी पूजा भी अधूरी होती है। इसी के साथ दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जब भी हम कोई शुभ काम करते हैं, शादी विवाह या गृह प्रवेश, सबसे पहले हम उसमें हल्दी लेते हैं, क्योंकि हल्दी जो होती है ये धन को, सुख समृद्धि को खींचने का काम करती है और जितनी भी बुरी शक्तियाँ होती हैं, निगेटिव एनर्जी होती है, इन सारी चीज़ों को दूर रखती है। इसीलिए आपके पैसों को कभी नज़र लगेगी ही नहीं, नज़र लगी भी होगी तो दूर हो जाएगी। अगर आपका पैसा ऐसा है कि किसी वजह से घर में नहीं आ रहा था या जितने भी कारण होंगे जिसकी वजह से आपके जीवन में दुख हैं, सारे के सारे दूर हो जाएंगे और आप 1 साल के अंदर अंदर महाधनी बन जाएंगे। तो इस उपाय को इस बार नवरात्रि में आप सभी लोग ज़रूर करिए। आप इसे चैत्र नवरात्रि में भी कर सकते हैं। शारदीय नवरात्रि तो बहुत उत्तम होते ही हैं, इसमें भी आप कर सकते हैं। ऐसा समझ लीजिए दोस्तों, इतना चमत्कार जीवन में होगा इस उपाय को करने से कि आपके पास आपका जो बैंक बैलेंस है, आपकी जो तिजोरी है, धन से भरती चली जाएगी। बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा और आप अपने जीवन में इतना धन प्राप्त कर लेंगे कि उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों नवरात्रि के दिन जो होते हैं, इन दिनों में जो व्यक्ति इस उपाय को सच्ची श्रद्धा से कर लेता है, उसके पास धन का भंडार लग जाता है, उसकी तिजोरी हमेशा धन से भरी रहती है। तो इस उपाय को आप सभी लोग ज़रूर करें और सच्ची श्रद्धा के साथ अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपका ये उपाय ज़रूर सफल होगा। तो दोस्तों चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की, जो कि नवरात्रि में ज़रूर आपको करना है, क्योंकि इस उपाय के बिना माँ की पूजा अधूरी होती है। दोस्तों आपको नवरात्रि में 1 लौंग का जोड़ा माता रानी को प्रतिदिन अर्पित करना है। लौंग का जोड़ा कपूर के साथ और थोड़ा सा देसी घी लेकर उसके साथ लौंग का जोड़ा आप चढ़ाएंगे। इस तरह से जब आप लौंग का जोड़ा माता रानी को चढ़ाते हैं, अपनी मनोकामना उनसे कह देते हैं, तो जो भी आप माता रानी से मांग लेते हैं आपको वह मिल जाता है, क्योंकि लौंग जो होती है ये माता रानी को सबसे प्रिय होती है।
और इसके बिना माँ की पूजा अधूरी होती है। साथ ही साथ दोस्तों ध्यान रखें कि एक लौंग नहीं चढ़ाना है, एक लौंग का जोड़ा चढ़ाना है। तो हमेशा आपके घर में दुख कष्ट तकलीफ जो भी है वह सब दूर हो जाएगी और आपका आर्थिक पक्ष भी मजबूत होता चला जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में उपाय को बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किए हैं। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है और आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दोस्तों आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में माता रानी का जयकारा ज़रूर लगा दें। आप सभी को जय माता दी। धन्यवाद दोस्तों।